नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट सिलेबस का पार्ट 2, जिसमें पेपर सेकंड का सिलेबस दिया गया है, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए होता है। तो आइए देखते हैं उसका क्या क्या सिलेबस है, उसमें क्या टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा बाल विकास और अध्यापन। इसमें बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास आएगा। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक आएंगे। वंशानुक्रम, वातावरण जो पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। ये हमारा पेपर फर्स्ट में भी सेम एज इट इज आ रहा था। अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक अधिगम की प्रभावशाली विधियां हो गई हैं। अधिगम के नियम जो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम हैं एवं अधिगम में उनका महत्व। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कोलर का सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमारा क्या है, पियाजे का सिद्धांत, व्योगस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पाठन का अर्थ और कारण एवं निराकरण। ये बिल्कुल पेपर फर्स्ट की तरह है, जो हमारा पेपर फर्स्ट में था वही सेम सिलेबस पेपर सेकंड में आने वाला है। फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है भाषा, यानी कि भाषा हम हिंदी लेते हैं। हिंदी में अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज हो गया आपका, संज्ञा एवं भेद हो गया, सर्वनाम एवं भेद हो गया, विशेषण एवं भेद हो गया, क्रिया एवं भेद हो गया, वाच्य हो गया आपका। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां हो गई, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और चंद्र बिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक शब्द, अव्यय के भेद हो गए, अनुस्वार के भेद हो गए, रय के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, विग्रह एवं भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, क्रिया, संधि, भेद और अलंकार। सेम यही सारा कुछ हमारा पेपर फर्स्ट में आ रहा है। और अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं जिसमें हिंदी आती है तो उन सब में मेन यही टॉपिक्स रहते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से देखें। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी में हमारे नाउन और इनके कितने टाइप्स हैं। प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पूर्वसर्ग और इसके प्रकार हो गए, कंजक्शन हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। सिंगुलर प्लूरल आ जाएंगे, व्यक्तिपरक और विधेय और निगेटिव सेंटेंस आ गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, विराम चिन्ह आ गए, रूट शब्दों के साथ प्रत्यय, वाक्यांश, क्रिया, शब्द भेद, सक्रिय और निक्रिय यानी कि एक्टिव पैसिव हो जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम आ जाएंगे, होमोफोन्स आ जाएंगे, वाक्य में अनुरोध का उपयोग करें, शब्दों में चुप अक्षर। ये सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश में आएंगी। अगर किसी के पास इंग्लिश है, कोई सब्जेक्ट इंग्लिश लेता है तो इंग्लिश लेगा, अगर किसी का उर्दू सब्जेक्ट है तो वो उर्दू लेगा। उर्दू में हमारे वही अनसीन पैसेज आएगा, जवान की फन्नी महारतों की मुलाकात होगी, मुख्तलिफ असनाफे अदब जैसे मजनून, अफसाना, मरसिया, ये सब बिल्कुल सेम कल वाला जो अगर आप देख लें तो सेम वही सारा पैटर्न आ रहा है। अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। हमारा संस्कृत में अपठित अनुच्छेद हो जाएगा, संधि है, अव्यय है, समास है, लिंग, वचन, काल हैं, उपसर्ग हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हो गए, कारक शब्द हो गए, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द हो गए, नपुंसक लिंग शब्द हो गए, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, उकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये सारी चीजें हमारे संस्कृत में आ जाएंगी। जिन लोगों का संस्कृत सब्जेक्ट है वो इस चीज को अच्छे से समझते होंगे, देख लेंगे। गणित आता है। गणित में हमारे वही 8th क्लास तक का मैथ्स आएगा, कि अभी ये 8th क्लास तक के लिए होना है। तो प्राकृतिक और पूर्ण परिमेय संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए, कोष्ठक, लघुत्तम, समावर्तक हो गए, मैसे हो गया, वर्गमूल, घनमूल, सर्व सम्मिकाएं हो गई, बीज गणित, युगपत, वर्ग, रेखीय समीकरण हो गई, वृत्त और चक्र, चतुर्भुज है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, बैंकिंग, सांख्यिकी, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र है, कार्तीय तल, क्षेत्र मिति, घातांक, सामुदायिक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं, ये सारी चीजें हमारी मैथ्स में आ जाएंगी और इनका लेवल वही 8th क्लास तक का रहने वाला है। विज्ञान में हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है, जंतु की संरचना, इन सबसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे।
सूक्ष्म जीव एवं उनका कार्य, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोर अवस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको आराम से एक तक की बुक में मिल जाएगा। जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युती, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु, जल, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक और ऊर्जा। इसके बाद सामाजिक अध्ययन में देख लेंगे। इतिहास में इतिहास जानने के स्रोत हो गए पाषाणकालीन सांस्कृतिक, ताम्र पाषाणिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, 6ठी शताब्दी का भारत, भारत की प्रारंभिक क्या राज्य में रहा, क्या उस टाइम पे हुआ करता था, कौन था, ये सारी चीजें, भारत मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इस्लाम का भारत में आगमन, ये इस्लाम का भारत में आगमन होगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन, मुगल साम्राज्य हो गया, संस्कृति हो गई, पतन, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे धीरे धीरे अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं, पूरा इतिहास आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा और वो टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चलती रहेंगी। नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन हो गया, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन हो गया, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, हमारा यातायात की सुरक्षा, केंद्रीय राज्य शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें पेपर फर्स्ट में भी सेम ही आ रही थी। भूगोल में सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, गतियाँ, मानचित्रण, भारत का भौतिक स्वरूप, उत्तर प्रदेश, धरातल के रूप, वायुमंडल, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आप लोग अब देख लेंगे टेट की परीक्षा में जो 2 पेपर मैंने आपको बताए थे वो पैटर्न क्या रहता है। टोटल आता है 150 मार्क्स का पेपर फर्स्ट और 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी इसमें, आगे हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और बाल विकास और अध्यापन के 30 अंक में 30 अंक होंगे और 30 ही क्वेश्चन होंगे आपके। भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी होगी, उसमें 30 अंक होगा और 30 ही क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से आप कोई एक जो आपकी लैंग्वेज है वो ले सकते हैं, आपके 30 नंबर का वो ही आएगा। मैथ्स आता है और पर्यावरण अध्ययन, ये सारे मिला के 5 पार्ट्स हो गए और पांचों 150 नंबर के हो जाएंगे। सेम पेपर सेकंड में पैटर्न रहता है, वही वो भी 150 का होता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर हमारे 5 पार्ट्स थे, यहाँ पर हमारे बाल विकास और अध्यापन 30 का आएगा। भाषा फर्स्ट अनिवार्य होगी आपकी, भाषा सेकंड भी अनिवार्य होगी, लेकिन आप अगर जिस भी स्ट्रीम से हैं, मैथ से हैं, साइंस से हैं, सोशल साइंस से हैं, उसी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। 60 मार्क्स के आपके वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, 60 और 60 ही वहाँ पर मार्क्स होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपके हो जाते हैं 4 पार्ट और 150 नंबर के, और 150 ही प्रश्न होंगे। इस तरह से शायद आप सबको समझ में आ गया होगा कि टेट का किस तरह से सिलेबस रहता है। बस अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।